विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 पाठ नंबर 17 आर्थिक समस्याएं और चुनौतियां, गरीबी और बेरोजगारी। इस पाठ के अंतर्गत अपने ये पॉइंट देखेंगे कि गरीबी निवारण कार्यक्रम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या है, गरीबी को निर्मूल करने के उपायों को व्यूहात्मक रूप से सफल बनाने के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सीधा प्रभाव हो। इस तरह विविध कल्याणकारी योजनाओं का सीधा आर्थिक लाभ मिले। इस उद्देश्य से तथा रोजगारी के अवसर उपलब्ध करवाकर आय वृद्धि द्वारा गरीबी निवारण के कार्यक्रम अमल में लाए गए हैं। गरीबी निर्मूलन कार्यक्रम योजनाओं को मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वेतन युक्त रोजगारी के कार्यक्रम, दूसरा है स्वरोजगारी के कार्यक्रम, तीसरा अन्न सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम, चौथा है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम, पांचवा है शहरी गरीबी निवारण के कार्यक्रम। विद्यार्थी मित्रों, हाल में इन 5 क्षेत्रों में अनेक क्रमबद्ध कार्यक्रम अमल में हैं, परंतु उनमें से मुख्य कार्यक्रमों और योजनाओं की निम्न अनुसार संकलित और सर्वग्राही चर्चा की जाएगी। पहला मुद्दा है कृषि विकास, सिंचाई, सड़क, फसल संरक्षण, सेंद्रीय कृषि और खेत उत्पादों की बिक्री जैसे क्षेत्रों में नीचे की दर्शाए योजनाओं में कार्यों में जुड़कर रोजगारी प्राप्त कर सकें, जिनमें से सीधा आय प्राप्त हो और गरीबों की स्थिति में सुधार हो। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी कृषि विकास में मित्रों जो पहला यानी फर्स्ट कार्यक्रम है उसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कही जाती है। राष्ट्रीय कृषि योजना के अधीन कृषि की विकास दर बढ़े, कृषि से संलग्न विभाग विकसित करना, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करना, जमीन को सिंचाई के अंतर्गत लाना, टपक पद्धति से सिंचाई करना, प्रत्येक खेत को पानी मिले जिससे जल संकट को दूर करने के छोटे बड़े मध्यम कद के चेक डैम खड़े करना, ऐसे अनेक उपाय करके किसानों को कृषि के खतरे और कर्ज से बचाने तथा रोजगारी द्वारा आय पूर्ति से गरीबी से बाहर निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसी कृषि विकास में सेकंड कार्यक्रम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस अंतर्गत खेत सुरक्षा बीमा योजना को अधिक सुग्रथित करके प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले किसान नुकसान से आर्थिक सहारा देने की सहायता करना, समर्थन भाव से कपास की खरीदी में बोनस और फसल के नुकसान में हर्जाना देना शुरू किया गया है। भावों की स्थिरता के लिए क्षति मुक्त कृषि मूल्य आयोग की रचना की गई है। इसी कार्यक्रम में मित्रों कृषि विकास में थर्ड है राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम। इसके अधीन प्रत्येक खेत को पानी उपयोगी नहरों का ढांचा सुधारना, मिट्टी के कटाव को रोकना, अनुसूचित जनजाति के किसानों को नए ट्यूबवेल, क्षार प्रवेश नियंत्रण जैसे कार्यक्रम अमल में रखें तथा तालाबों की खुदाई, वाटरशेड विकास, टांकी निर्माण, वर्षा के जल का संग्रह, वृक्षारोपण, नहर की लाइनिंग जमाना, पेड़ पौधे लगाना जैसे नवीनीकरण और चेक डैम का पुनरुद्धार करना, रोजगार लक्षी कार्यक्रम अमल में रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित गरीब परिवारों की गरीबी से बाहर निकालने के लिए कुछ आर्थिक सहायता की जा रही है। राज्य सरकार ने भी कृषि क्षेत्र में लाभदायक योजनाओं में खरीफ की फसल के लिए काफ़ी कम ब्याज दर पर बैंक द्वारा कर्ज देना, पशुपालन के लिए खाद के संग्रह के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और केंद्र सरकार के सिंचाई के कार्यक्रमों में भी राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। गुजरात सरकार ने गरीबी निवारण के उपाय हाथ में लिए हैं।
जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पिछले दशक यानी 10 वर्षों में गरीब कल्याण मेले आयोजित कर गरीबों को स्वावलंबन के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है। चौथा है मित्रों, फोर्थ, ई नाम योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार खड़ा किया जाता है, जिससे किसान ऑनलाइन अपने उत्पादनों को सूचीबद्ध करा सकते हैं। व्यापारी किसी भी जगह से उस उत्पादन की बोली लगा सकते हैं। बिचौलिए दलालों से होते नुकसान से किसानों को बचाकर अधिक भाव रूपी मूल्य मिले और स्पर्धा से अधिक लाभ प्राप्त करें, यही इस ई नाम योजना का उद्देश्य है। मित्रों, इस प्रकार कृषि विकास और अधिकतम लाभ मिले ऐसे कदम उठाए जिससे किसान कृषि व्यवसाय से जुड़े रहें, ये ज़रूरी है। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने विचार हमें ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।